जय श्री श्याम भक्तों आज की एक सच्ची कहानी बाबा श्याम के चमत्कार की आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे सुनकर बाबा श्याम के प्रति आपका विश्वास है वो न जाने कितना गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बाबा श्याम की कीर्ति का गुणगान होता है। और बाबा ये नहीं कहता कि जो मेरी कीर्ति का गुणगान करे उसको सपोर्ट ना करो, उसको सब्सक्राइब ना करो। तो सबसे पहले अपना धर्म निभाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। भक्तों आज की ये सच्ची कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक सेठ की, जो बहुत बड़ा पैसे वाला धनवान सेठ था। व्यापार बहुत अच्छा उसका चलता था और सारे दिन बस पैसे कमाने की भागदौड़ में वो फंसा रहता था। और पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपने परिवार पर भी बहुत कम ध्यान देता था। उसके परिवार वाले, उसके दोस्त उसको बोलते थे कि अरे कभी तो छुट्टी कर लिया कर, कभी तो हमें घुमाने के लिए ले जाया कर। लेकिन सेठ कहता था कि रुक जाओ, अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, घूमने के लिए तो बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी पैसा कमाने दो मुझे। इस तरीके से कहकर वो बात टाल देता है। एक दिन उसके दोस्त लोग हैं, वो सेठ के दोस्त जिद कर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि भैया देखो हमारी 2 दिन की छुट्टी आई है और तुम्हें हमारे साथ में जाना ही होगा। हम श्याम बाबा खाटू श्याम के जा रहे हैं और वहां तुझे जाना ही होगा हमारे साथ में, अपनी फैमिली को लेकर के। तो सेठ उनको मना नहीं कर पाया। सेठ ने अपनी फैमिली को साथ लेकर के अपने मित्रों के साथ में श्याम बाबा की नगरी खाटू के लिए आ गया। रास्ते में सेठ है अपने व्यापार की ही बातें कर रहा था। उसका 1% भी मन नहीं था बाबा से मिलने का, बाबा के दर्शन करने का। वो सारे रास्ते बस व्यापार को बढ़ाने, पैसा कमाने के बारे में ही डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था। ऐसे करते करते वो सब लोग खाटू पहुंच जाते हैं। सभी लोग श्याम बाबा के मंदिर में 13 सीढ़ी चढ़कर बाबा के दर्शन करते हैं और एक के बाद एक सारे परिवार वाले निकल जाते हैं। जब सेठ 13 सीढ़ी चढ़कर बाबा के दर्शन करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखते ही देखते रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपनी आंखें बंद करके सेठ 1 मिनट के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन वो घंटों बीत जाते हैं रोते रोते। उसके परिवार वाले कहते हैं कि भैया दर्शन हो गए तो अब तो आ जाओ। सेठ बाबा से आंखें खोलकर बाबा से कहता कि हे बाबा मैं धन्य हो गया आपसे मिल करके। हे बाबा मैं पैसों के जलजाल में फंस चुका था, आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ पाया। बाबा मुझे माफ करना और अब मुझे आप अपनी हर 11 को बुलाना बाबा। ये कहकर सेठ चला जाता है। दोस्तों फिर 15 दिन बाद में एकादशी आती है, 11 आती है। सेठ कई लोगों को लेकर के फिर से खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचता है। बाबा के दर्शन करता है, चले जाता है। हर 11 को ऐसे करते करते सेठ हर 11 को, हर अमावस्या को वो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आता है। एक दिन 11 का दिन था और सेठ है वो सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर बाबा श्याम के लिए खाटू निकल ही रहा था कि उनके मुनीम ने सेठ से कहा कि सेठ जी आज तो विदेश से कई व्यापारी आने वाले हैं और लाखों का सौदा है, तो आज आप ये सौदा कर लीजिए, अगली अमावस्या को आप खाटू चले जाइए, क्योंकि व्यापारी लोग हैं वो कल तो वापस विदेश चले जाएंगे, तो आज ही ये मौका है और ये सौदा कर लीजिए। सेठ ने कहा कि बात तो सही कह रहा है मुनीम, हम अगले अमावस्या को चले जाते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। तो सेठ है वो खाटू जाने के लिए मना कर देता है और व्यापार के लिए लग जाता है। ऐसे ही करते अगली अमावस्या आती है, अगली अमावस्या को फिर से कोई ना कोई व्यापारी आ जाते हैं। फिर एकादशी आती है, फिर कोई ना कोई व्यापारी आ जाता है। ऐसे करते करते सेठ फिर से अपने व्यापार में उलझ जाता है, फिर से बाबा श्याम को भूल जाता है, खाटू जाना बंद कर देता है सेठ। फिर ऐसे करते करते एक दिन बहुत समय बीतने के बाद में श्याम बाबा उस सेठ के रात को सपने में आते हैं और सपने में आकर के कहते हैं कि वारे सेठ, मैंने तो सोचा था कोई भोला भटका हुआ भक्त मेरे दरबार में आया है, लेकिन तू तो सौदागर निकला रे। तू तो मेरे दरबार में भटका हारा हुआ नहीं आया, तू तो सौदा करने मेरे दरबार में आया था। तू वहीं रह, मत आना मेरे दरबार में, तू वहीं रह। अपने पैसों में तू बहुत खुश है, अपने व्यापार में बहुत खुश है, तू वहीं रह बेटा, वहीं खुश रह तू।
ऐसा करके वो वाणी बंद हो जाती है। सेठ की आंखें खुलती हैं, वो घबरा जाता है कि ये तो मेरे बाबा श्याम की आवाज़ है, बाबा मुझे बुला रहा है, मैं क्यों नहीं गया। वो सुबह उठते ही घबराता हुआ टेंशन में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए निकलता है। सब काम कुम छोड़कर वो बाबा श्याम के दर्शन करने के निकल जाता है। गाड़ी लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में सेठ का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में सेठ ने अपने दोनों पैर गवा देता है। उनके दोनों पैर टूट जाते हैं, कट जाते हैं। सेठ बहुत निराश उदास रोता हुआ इलाज करवाता है और इलाज करवा कर वापिस घर लौटता है। सेठ बहुत रोता है, बहुत तड़पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बाबा, मैं अब कैसे खाटू हूँ आपसे मिलने। बहुत तड़पता है, बहुत रोने लगता है, लेकिन वो चाहकर भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू नहीं जा पाता है। ऐसे करते करते बहुत समय बीत जाता है। एक दिन सेठ अपने घर के दरवाजे के सामने बैठकर रोने लग जाता है। रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, बाबा श्याम को याद कर रहा था। इतने में एक डाकिया वहां से गुजर रहा था। जब सेठ डाकिया को देखकर से डाकिया को अपने पास बुलाता है और कहता है कि डाकिया, तू तो सब लोगों की चिट्ठी दिल्ली, बंबई, कलकत्ता पहुंचाता है, मेरी भी एक चिट्ठी पहुंचा दे, मेरा भी एक संदेश उस खाटू वाले तक पहुंचा दे। डाकिये ने कहा कि सेठ जी, अब चिट्ठी भेजने का जमाना कहाँ रहा है, सब लोग ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत, चिट्ठियां हो जाती हैं। अब मेरे पास कोई काम नहीं रहता है, कोई चिट्ठी नहीं भेजता है। सेठ ने कहा कि मेरी एक चिट्ठी है, मेरा एक संदेश है, मेरे खाटू वाले तक प्लीज तू पहुंचा दे, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा रहेगी। डाकिये ने कहा कि जरूर सेठ जी, मैं जरूर पहुंचा दूंगा, लेकिन आपका खाटू वाला कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, कोई निशानी है तो मुझे दीजिए, उसका पता बताइए। तो सेठ ने डाकिये को अपनी दर्द भरी चिट्ठी लिखकर उसको दी और उस चिट्ठी में सेठ ने लिखा कि बाबा मुझे माफ कर देना, मैं पैसों के जंजाल में फंस चुका था, इतना लालची बन चुका था कि मैं आपके दर्शन के लिए भी नहीं आ पाया, आपको बताने के लिए भी नहीं आया, आपसे मिलने के लिए भी नहीं आया, मैंने अपने परिवार को भी टाइम देना बंद कर दिया था। ऐसे अपनी दर्द भरी कहानी लिखकर वो उस डाकिये को सौंपता है। डाकिया वो चिट्ठी लेकर के खाटू के दरबार में पहुंचता है। डाकिया दरबार में पहुंचकर सबसे पहले तो बाबा के मंदिर में बाबा को प्रणाम करता है और डाकिया जब 13 सीढ़ी बाबा के दर्शन के लिए चढ़ता है, उस चिट्ठी देने के लिए 13 सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो वो बाबा के सबसे पहले दर्शन नहीं करता, उसका सर नीचे अपने झोले में रहता है। वो चिट्ठी निकालने का प्रयास कर रहा था, वो चिट्ठी निकाल रहा था झोले में से, दर्शन उन्होंने नहीं किए। वो चिट्ठी निकाला, चिट्ठी निकाल कर डाकिया वो चिट्ठी सेठ जी की पढ़ने लगा और वो दर्द भरी चिट्ठी पढ़कर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा, भबक भबक कर रोने लगा। डाकिया की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जब 13 सीढ़ी चढ़कर वो चिट्ठी पढ़ते हुए डाकिया बाबा श्याम से दर्शन करता है, बाबा श्याम से नजरें मिलाता, तो डाकिया के होश उड़ जाते हैं। डाकिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे मानो कोई सावन की बरसात शुरू हो चुकी हो। डाकिये की आंखें बंद हो जाती हैं, वो रोने लग जाता है और मन ही मन ऐसा लगता है कि जैसे बाबा श्याम उस प्रतिमा से उठ करके डाकिये के पास आ जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि डाकिया कैसा है रे तू, क्या मेरे लिए कोई संदेश लेकर आया है, कोई चिट्ठी लेकर आया है। डाकिया बाबा श्याम से कहता कि हे बाबा, मैं आज धन्य हो गया, उस सेठ की वजह से, आज सेठ जी की वजह से मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपके दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए बाबा। तो बाबा डाकिये से कहता है कि हे डाकिया, तू जिसका संदेश मेरे पास लेकर आया है उसको वापस संदेश तो लौटा, उसको मेरी चिट्ठी तो वापस लौटा, उसको चिट्ठी का जवाब तो दे। वो भक्त रो रो कर वरना मर जाएगा वो तड़प तड़प कर, उसको मेरा संदेश देना बहुत जरूरी है। डाकिया वो बहुत तड़प रहा है, उसको जा, उसको मेरा संदेश दे। तो डाकिया रोते हुए बाबा से इजाजत लेता है और बाबा कहता है कि मैं तुझे अपनी शरण में तो ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले उस भक्त को मेरा संदेश दे दे। एक कहकर बाबा फिर से अपनी प्रतिमा में लीन हो जाते हैं और डाकिया बाबा श्याम का वो संदेश लेकर के डाकिया फिर से लौटता है, रोता है, खुश होता है, खुशी के आंसू नहीं रुकते हैं। डाकिया
बाबा के दर्शन पाकर आधी रात को वापस अपने शहर लौटता है। शहर लौटते हुए उसे आधी रात हो जाती है, लेकिन वो सुबह होने का इंतजार भी उसे नहीं हो पाता है और वो आधी रात को ही सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ से कहता है, सेठ के दरवाजा खटखटाता है, सेठ को उठाता है। उस समय सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला था। सेठ की आंखें खुलती हैं, सेठ को नींद नहीं आती है। सेठ जान जाता कि मेरे बाबा श्याम का संदेशा आ गया है। वो खुश हो जाता है, वो रोने लगता है। अब गेट खोलने के लिए घर में कोई सदस्य नहीं था। वो चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन उसके पैर नहीं थे, वो चल नहीं सकता था गेट खोलने के लिए। वो समझ जाता है कि संदेशा तो मेरे बाबा का है। सेठ रोते हुए बाबा श्याम का जयकारा लगाता है कि हारे के सहारे की जय। इस जयकारे का नाम लेते ही पूरा घर गुंजायमान हो उठता है और बाबा श्याम का अद्भुत चमत्कार हो जाता है। सेठ के दोनों पैर ठीक हो जाते हैं और सेठ दौड़ता हुआ दरवाजा खोलता है और दरवाजे खोलते ही डाकियों को पाता है। डाकिये के दर्शन पाकर के डाकिये का चेहरा देख करके सेठ बहुत खुश हो जाता है। इस चमत्कार अपने दोनों पैरों को देखकर सेठ रोने लग जाता है, खुशी से झूमने लग जाता है और कहता है कि मेरे बाबा का संदेश आ गया, मेरे बाबा की चिट्ठी आई है, मेरे बाबा का मैसेज आया है। डाकिये से कहता है कि मेरे बाबा श्याम ने क्या कहा, क्या संदेश दिया है। डाकिया रोता हुआ सेठ से कहता है, वो चिट्ठी सेठ के हाथों में थमाता है डाकिया। सेठ झूमने लगता है कि मेरे बाबा की चिट्ठी आई है, मेरे बाबा का संदेश आया है। सेठ ने कहा कि अरे डाकिया, तू तो बाबा से खुद मिलकर आया है, तू खुद अपनी जुबान से बताना मेरे बाबा श्याम ने क्या कहा। डाकिये ने कहा कि बाबा श्याम भी सेठ जी आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को मिलने के लिए बुलाओ, मेरा बुलावा आया है, बाबा ने आपको बुलाया है, संदेश भेजा है, बाबा ने आपको अपने पास बुलाया है। बाबा भी आपके लिए बहुत तरस रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आप बाबा के दर्शन नहीं करने गए, आप तो बाबा से व्यापार करने चले गए थे। डाकिया को, सेठ को सब कुछ समझ आ जाता है। दोनों रोने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं और सेठ अपने दोनों पैरों से सही सलामत बाबा के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए खाटू पहुंचता है, बाबा के दर्शन करता है। सेठ की जिंदगी में इतना उजाला आ जाता है, इतना बाबा पर विश्वास हो जाता है और सेठ अपनी पूरी जिंदगी बाबा में लीन हो जाता है। ऐसा चमत्कार दोस्तों मेरे बाबा श्याम का होता है। भक्तों, अगर बाबा श्याम पर आपका अटूट विश्वास है, दिल से, भाव से, मन से, तन से आप बाबा को याद करते हैं, बाबा के साथ में व्यापार नहीं प्यार कीजिए भक्तों। बाबा के चमत्कार आपको भी नमस्कार होंगे, आप भी बाबा के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साक्षात बाबा आपसे मिलने के लिए आएंगे, साक्षात आपकी जिंदगी में भी बाबा श्याम उजाला भरेंगे। इसलिए विश्वास बनाए रखे, कृपा जरूर बनेगी। बाबा श्याम बहुत चमत्कारी हैं, अभी भी वक्त है बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंच जाइए, बाबा श्याम से मिलने के लिए पहुंच जाइए। बाबा श्याम पर भरोसा बनाए रखे, कृपा जरूर बनेगी। जय श्री श्याम, मैं कन्हैया खाटूवाला। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए चमत्कार के लिए। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।